बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत पहले से हमें ये पता था कि जो जरदारी और शहबाज शरीफ हैं ये साथ तो मिले हुए हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते या एक दूसरे के साथ मुखलिस या सगे नहीं हो सकते। और ख़ान साहब एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे थे कि एक टारगेट के रख के ऊपर इनको जो है इनका कोई इलाज किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से मदद मिल सकती है। तो अब ख़बर जो है वो इस वक्त हमारे पास आई है और ख़बर ये है कि जनाब ख़ान साहब जो चाहते थे और ख़ान साहब का जो ख्याल था वो जो इस हवाले से जो चीज़ है वो उनके हाथ आ गई है। और उनके हाथ आने की वजह से अब ये दोनों जो हैं, शहबाज शरीफ भी और जरदारी भी, घेरे में आ गए हैं। मेरे पास इन दोनों के लाहौर के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और दूसरे नंबर के ऊपर चल के तजर्बाकार हुकूमत है। ये कहने को पहले कहा जाता था कि माफिया सरगर्म है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह जब से ये आए हैं इन्होंने अवाम का सही इलाज कर दिया है और अवाम अभी मज़ीद तैयारी पकड़े, क्योंकि ये मज़ीद इरादा रखते हैं उनका इलाज करने के हवाले से। वो किस तरह से, अब से चंद मिनट पहले अब एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के ज़रिए अब इस नुकसान को, इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है या ये सिर्फ बातें ही हैं, ये भी मेरे पास एक ख़बर है। और फिर आज काबीना इजलास के अंदर एक पाबंदी आयद की गई है। वो पाबंदी जो है, यानी कितना मजाक है, ये कौम को क्या समझते हैं, एक शख्स को खुद रिलीफ दे के अपने घर के अंदर आप दूसरे लोगों के बारे में ऐसी बात करें तो ये मुनासिब बात नहीं लगती। फिर चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस हो रहे हैं या इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शंस हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है। अब एक दावा है जो आपके सामने रखेंगे। ये तमाम तफसीलात देने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला ये है कि एक ज़माना था कि जलसे जुलूस होते थे, तो जब 2018 का इलेक्शन था तो उससे पहले 2013 वाले के अंदर भी मरियम बीबी नारे लगवाया करती थी कि इमरान जरदारी भाई भाई। वो कहती थी कि इमरान खान को वोट देने का मतलब ये है कि जरदारी साहब को वोट दिया जा रहा है और जरदारी साहब को वोट देने का मतलब ये है कि इमरान खान को वोट दिया जा रहा है। लेकिन जरदारी साहब लाहौर के अंदर आके बैठे हुए हैं। ये खबर मैं आपको आज सुबह दे चुका हूं कि वो आएंगे और यहाँ पे मुलाकातें करेंगे। आज हमजा शहबाज शरीफ वहाँ पे गए और ज़ोहराना यानी खाना जो है उनके तमाम में जरदारी साहब ने रखा हुआ था। मुल्क के अंदर इस वक्त लोग जो है बेचारे जलीलो ख़ार हो रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे के एजाज़ में खाने रखे जा रहे हैं। तो जनाब वहाँ पे इन दोनों की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि हमने इमरान खान का मिलकर मुकाबला करना है। हालांकि पहले इन्होंने कहा था कि हम इमरान खान को मिलकर हुकूमत से निकालेंगे। अब तो इमरान खान इक़्तिदार में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनको चैन नहीं पड़ रहा और ये परेशान है कि हम करें तो करें क्या। अब आपको पता है कि पंजाब के अंदर 20 ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में से 4 ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर आज जो कागजात नामजदगी है जमा करवाने के हवाले से आखिरी दिन था। फिर मुल्तान के अंदर सलमान नईम नामी वो जो लड़का नौजवान है, उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब हैं, उनके बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन असल बात क्या, असल बात यह है कि खान साहब का एक बड़ा मौक़िफ़ ये था। खान साहब कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक तरफ हैं और मुल्क की दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं और खान साहब इन दोनों सबको एक तरफ करके इनका मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस मुलाकात के हवाले से इमरान खान का मुकाबला करने का इत्तेफाक हुआ है, तो दूसरे नंबर के ऊपर चल के इन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो आइंदा आने वाला ज़िमनी इलेक्शन है वो मिलकर लड़ेंगे। ये अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि आम इंतखाबात से पहले ये ज़िमनी इंतखाबात हवा का बहुत तयन करेंगे और फिर ऐसे में जब आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हों, जब गैस बिजली महंगी की हो, महंगाई का एक तूफ़ान हो, आप क्या समझते हैं कि लोग आपको वोट देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इस वक्त बहुत आवाज़ार हैं। और फिर आज जिस तरह मिफ्ता इस्माइल प्री बजट सेमिनार से खिताब कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात की कि जनाब हम
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। यानी वो जो ये तजर्बाकार हैं और उन बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अब इस सारी सूरत हाल को लेकर जो उनका कहकहा था, जो उनकी मुस्कुराहट थी, मुझे ये लगा कि वो पाकिस्तानियों की बेबसी या शायद हमारी बेहिसी के ऊपर हंस रहे हैं। खबरें इस वक्त ये है मार्केट के अंदर के आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रात से मुमकिना तौर पर बढ़ जाएंगी। 25 रुपए की खबरें या 26 रुपए की खबरें सुन रहे हैं। उसके बाद कराची, इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं। लेकिन इस हुकूमत के हवाले से अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये कीमत बढ़ने के बाद अब से थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है, और मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट के अंदर क्या बात की है मैं आपको बता देता हूं जी। इन द प्री बजट सेमिनार आई नेवर इवन स्पोक अबाउट पेट्रोलियम प्राइसेस, चैनल रनिंग दीज टिकर्स आर डूइंग अ डिससर्विस टू देयर व्यूअर्स, देयर विल बी नो इंक्रीज इन प्राइसेस टुडे एंड देयर इज नो समरी और प्लान टू रेज प्राइसेस। अब जब आपने, आपके दोस्तों ने, आपके चाहने वालों ने, या जिसने आपको फ़ायदा देना था, जिनको आपने फ़ायदा दे दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें का एक ऐलान करके, अब जब लोग बेचारे सड़कों के ऊपर जलीलो खार हो रहे हैं तो अब आपको जो ख्याल आ गया। हालांकि कल से ये खबरें हैं कि जनाब इन्होंने कुछ समरी के ऊपर दस्तखत कर दी में बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन इस किस्म की स्पेकुलेशंस फैलाना, ये तो तजर्बाकार हुकूमत थी। चले इमरान खान की तो समझ आती है, उनके बारे में तो कहा जाता था कि वो कुछ ज़्यादा तजर्बाकार नहीं है, लेकिन इनके हवाले से कोई पूछने वाला बिल्कुल नहीं। अब ज़रा बहुत सारी, आज चूँकि काबीना इजलास था, तो काबीना इजलास के हवाले से जहाँ बहुत सारी बातें दीगर हुई, एक बड़ी दिलचस्प खबर वहाँ से आई है। खबर क्या है? खबर ये है जी, काबीना के बैरून मुल्क इलाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब इसके ऊपर हंसा जाए या इसके ऊपर रोया जाए कि आपकी आधे से ज़्यादा पार्टियों के जो लोग हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और वो जो पार्टी आजकल वज़ीर आज़म है, उसके जो कायद हैं, वो इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और कितने अरसे से बाहर हैं और किस प्ली के ऊपर हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जी वो इलाज करवाने के लिए गए हुए हैं। अगर उनकी जानिब से ऐसी खबरें आएँ कि जनाब वो काबीना के इलाज के ऊपर पाबंदी के हवाले से, तो ये मजाक से ज़्यादा क्या है। अगर आप जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के वहाँ कहें कि 40% हमने कोटा जो है वो कटौती कर दी है या दीगर चीज़ें, तो इस तरह मसला हल नहीं होगा। आपने कपड़े बेचने थे, आपने आटा सस्ता करना था। आपने कपड़े बेचने थे, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करनी थी। आपने कपड़े बेचने थे, आपने दीगर चीज़ें सस्ती करनी थी, आपने नहीं की। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आप जितनी मर्जी जो शोर है वो करना चाहते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इलेक्शंस के हवाले से बड़ी खबर जो है, एक तो 9 लाख वोटर्स की तस्दीक नहीं हो सकी, फिर 40 लाख वोटर्स के मुतालिक खबर आई है जी वो फौज शुदगान में हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको रिमूव कर दिया गया। अब खबर पिछले दिनों की ये है कि MPA जो सिंध असम्बली के अंदर जिंदा सलामत है, उनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दे दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाए जो वाक़तन हलकों के अंदर मौजूद अपना वोट डालना चाहते हो। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जी, हम न्यूज़ के वो रिपोर्टर हैं फैज़ान खान, उन्होंने आज एक इलेक्शन के हवाले से खबर ब्रेक की है। वो दावा करें, चूँकि मैंने आपको बताया था कि खबरें सारी 15 जून के बाद जो है वो आना शुरू होगी। फैज़ान खान ने जो खबर ब्रेक की है जी, उनके मुताबिक जो निगरान हुकूमत है वो अगले महीने 5 जुलाई को आ जाएगी। निगरान सेटअप जो है वो मामलात को संभाल लेगा। लेकिन उसके साथ ही चूँकि ये खबरें हैं, क्योंकि कल जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्होंने भी इलेक्शन की डिमांड की और कहा कि जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा था कि वो 3 महीनों के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवा देंगे, तो उनका वादा कहाँ पे है। अब फैज़ान की खबर के मुताबिक जी 5 जुलाई को निगरान सेटअप आ जाएगा, और उनके मुताबिक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके एग्जैक्ट 3 महीनों के बाद 5 अक्टूबर को आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये दावे और क्लेम तो इस्लामाबाद से आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर नून लीग ने इलेक्शन में जाना हो तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ा रही है, या दीगर बजट के अंदर वो टैक्सेस क्यों लगाएगी। ऐसे में जब उनको पता हो कि अवाम के अंदर पिट जाना है, तो मेरा ख्याल ये है कि गेम थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी, संगीन ज़रूर हो जाएगी, और मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। शायद जो हम समझ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा, इतनी आसानी से ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। और शायद वो जिन्होंने वादे किए थे या जिन्होंने बातें की थी, अब शायद वो भी समझ रहे होंगे खान साहब थोड़े उस तरह से अब जलसे जुलूस नहीं कर रहे या उस तरह से मार्च नहीं कर रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मामला देखते हैं आइंदा चंद दिनों में किस तरफ रुख इख्तियार करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।